बॉक्स है वो भी ओमिट है, बट आफ्टर दैट बॉक्स समथिंग इज रिटन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आई एम गोइंग टू टेक. ओके, so here in the topic chemical reactions, here a physical change takes place due to change in the parameters such as temperature, pressure. okay, तो जो physical change होती है वो क्यों होती है? because of parameters such as temperature and pressure. okay, yes. So here what happened, it is a reversible process. The composition of matter remains same in the physical change. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग एंड वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइस ऑन कूलिंग. ओके, तो ये आपको पता है. सो इफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? केमिकल चेंज. ओके, केमिकल चेंज मतलब क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज होता है. एंड फिजिकल चेंज में क्या होता है? स्टेट जो होता है वो चेंज होता है. When we call a particular process or phenomenon as a chemical change, some chemical reactions are taking place in the concerned matter. Okay, a chemical reaction is a process in which, यहाँ पे देखो, some substance undergo bond breaking and are transformed into a new substance by formation of new bond. तो chemical reaction एक process है जिसमें क्या होता है? बॉन्ड मेकिंग होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है एंड एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ओके, सो द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट. ये आपको पता है. रिएक्टेंट कौन से साइड होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड. whereas the substance which are formed as a result of chemical reaction by formation of new bond, then it is called as what? product. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक ये दिया है, आपको एक रिएक्शन दिया है, दैट इज formation of carbon dioxide gas by combustion of coal in air in a chemical reaction. तो ये रिएक्शन में क्या होता है? कोल जो है दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट. ठीक है, while कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट. सो कार्बन दैट इज C प्लस O2 जो है वो मिला के क्या फॉर्म करता है? CO2 फॉर्म करता है. तो C एंड O2 दे आर द रिएक्टेंट्स एंड CO2 क्या है? वो प्रोडक्ट है. ठीक है. So the chemical reaction is represented by writing a chemical equation. तो chemical equation क्या होती है? Let's see over here. Here there is one equation is given. क्या है? Aqueous solution of copper sulfate plus zinc dust will gives aqueous solution of zinc sulfate plus copper. तो ये जो reaction है ये हम लोग को word में लिखा है. ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, ये सिर्फ वर्ड में लिखा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन. ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स. इस रिएक्शन में ये जैसे रिएक्शन है वैसे इसमें फॉर्मूला नहीं दिया है, ये वर्ड में एक्सप्लेन किया है, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन. ठीक है, एंड अ वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन इन द कंडेंस्ड फॉर्म बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला. तो यहाँ पे देखो केमिकल फॉर्मूला यूज़ किया है, इसका केमिकल फॉर्मूला ये यूज़ किया है. ओके, इधर कुछ भी वर्ड में नहीं लिखा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल इक्वेशन. ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूला, देन इट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. तो ये इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन है? CuSO4 एंड Zn. ओके, एंड प्रोडक्ट क्या है? ZnSO4 प्लस Cu. ठीक है, दिस आर द प्रोडक्ट्स. Okay, which are formed during this reaction. Okay, now next is what which is very important. It is there in your page number 32, that is writing a chemical equation. chemical equation कैसे लिखेंगे? तो first point है, in a chemical equation reactants are written on the left hand side and the product are written on right hand side. ये आपको पता है. and arrow क्यों होता है? an arrow heading towards the product is drawn in between them. एरो क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. ओके, ये देखो यहाँ पे एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. देन द सेकेंड पॉइंट क्या है? इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर 2 और मोर देन दे आर लिंक्ड विद द प्लस साइन. अभी यही रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, तो इसके बीच में कौन सी साइन है? प्लस साइन. ओके, सो द प्लस साइन शुड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. okay, when the reactant and product are more than 2 or 2. okay, yes. तो थर्ड ये हो गया सेकेंड पॉइंट. देन व्हाट इज थर्ड पॉइंट? टू मेक द केमिकल इक्वेशन
more informative, the physical states of the reactant is indicated in the equation, like their gaseous state, liquid state, solid states are indicated by writing letters, that is GLS. G मतलब क्या, गैशियस स्टेट, एल मतलब लिक्विड स्टेट एंड एस मतलब सॉलिड स्टेट. तो ये सब स्मॉल में आएगा, ठीक है. एंड इफ द प्रोडक्ट इज गैशियस, इंस्टेड ऑफ जी हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लिख सकते हैं. ओके, बट इफ द प्रोडक्ट इज सॉलिड जब होगा तब हम लोग ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एरो लिख सकते हैं. अगर इस रिएक्शन को हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्वस. ओके, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, सॉलिड. तो ये क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि ये कंपाउंड क्या है. जैसे Cu जो है, कॉपर जो है वो सॉलिड है, ठीक है. ओके, देन द फोर्थ पॉइंट इज व्हेन हीट इज गिवन फ्रॉम द आउटसाइड टू ब्रिंग अबाउट रिएक्शन, देन इट इज इंडिकेटेड बाय अ साइन स्मॉल ट्रायंगल. ये स्मॉल ट्रायंगल क्या इंडिकेट करता है, मतलब हीट एब्जॉर्ब किया है और हीट दिया है ये रिएक्शन में, ठीक है. और ये एरो के अबाव हम लोग ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जब रिएक्शन में हीट देते हैं, ठीक है. और इन द फैक्ट दैट व्हेन हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब हीट रिलीज होता है तब क्या करेंगे हम लोग, हीट ऐसे हम लोग लिखेंगे ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट. ओके, जैसे ये इक्वेशन नंबर 5 पे लिखा है, ठीक है. देन it is necessary to fulfill certain conditions like specific temperature, pressure, catalyst. तो एक रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, अगर टेम्परेचर दिया है तो क्या है, इधर हम लोग एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, टेम्परेचर क्या है, दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. एंड कैटलिस्ट, जैसे ये रिएक्शन में दिया है निकल कैटलिस्ट यूज़ किया है, सो वी हैव टू राइट दिस कैटलिस्ट बिलो द एरो एंड above the arrow what we have to write, the temperature. Okay, yes. Then the sixth point will shows that the specific information or names of reactant and product are written below their formula. For example, in the reaction, copper on the reaction with concentrated nitric acid gives reddish color poisonous nitrogen dioxide gas. तो यहाँ पे देखो NO2 गैस फॉर्म्ड होता है, बट हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ किया है. एंड ये सेकेंड वाली रिएक्शन में हम लोगों ने डाइल्यूट HNO3 लिखा है, ठीक है. तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है. सो दिस आर द फ्यू स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशंस. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को एक इक्वेशन दिया है, दैट इज इक्वेशन नंबर 9, ओके, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. And we are going to see whether this reaction is balanced or not. Okay, so in this reaction अगर हम लोग Ag को देखेंगे, पहले देखते हैं रिएक्टेंट साइड पे Ag1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी Ag1 है. yes, that means Ag is balanced. okay, अगर हम N को देखेंगे, N is 1, okay, on the reactant side and the product side also it is 1, that means it is balanced. okay, then O जो है, यस, एन जो है, ये एन, ये वाला एन हम लोग लेंगे. देन ओ कहाँ पर है, यस, ऑन दिस साइड O3 है, ये साइड पे, यहाँ पे कितना है, O3 है, यस, दैट मीन्स इट इज़ बैलेंस्ड. अगर हम लोग Na को देखेंगे, Na, ओके, Na इधर 1 है एंड इधर भी 1 है, दैट मीन्स इट इज़ बैलेंस्ड. एंड इफ़ यू कैन सी Cl is also 1 and here also Cl1, that means this reaction is a balanced reaction. okay, if you count the two sides, reactant and product, then you will get answer of this. so हम लोगों ने काउंट किया तो यही इसमें बोला है कि it is seen that the number of atoms of element in the reactant in this equation is same as the number of atoms of those element in the product side. yes, such equation is called as what, balanced equation. if the number of atom of each element is not same on the two sides of an equation, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे. जब ये बैलेंस्ड नहीं होगा. अगर देखो यहाँ पे Cl2 होता और यहाँ पे सिर्फ Cl होता तो इधर एक एटम कम होता, तो दैट मीन्स Cl इज नॉट बैलेंस्ड, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड. ठीक है, ओके.
So in any reaction, the total mass of each element in the reactant is same as the total mass of each of the respective element in the product. Okay. Yes. Now the very important thing, that is how to balance a chemical reaction. What are the steps which we have to follow? Okay. So first step जो है, write the chemical equation from the given word equation. तो आपको ऐसे word equation दिया रहेगा, ये जो दिया है वैसे उसको आपको कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो उसके लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच मीन्स NaOH, sulfuric acid which means what, H2SO4, then sodium sulfate which means what, Na2SO4, and water, you know that H2. So this is the first step. Then what about the second step? Check whether the equation 10 is balanced or not by comparing the number of atom. ओके अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे Na1 है, यस, बट यहाँ पे Na कितना है, 2 है, यस, दैट मीन्स Na इज नॉट बैलेंस्ड। यहाँ पे Na कितना है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 4 हो गया और ये 4 यहाँ पे O हो गया। ये देखो Na तो अनबैलेंस्ड है, बट O को देखते हैं, इधर 4 है और इधर 1 है, विच मीन्स 5 हो गए, एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड इट इज़ 5, दैट मीन्स O इज बैलेंस्ड। देन हम लोग देखेंगे H को, H here is 2, here is 1, that means 3, and here only 2, that means it is also not balanced। and अगर S देखेंगे तो S, here S is 1, S is 1 and S is 1, that means S is balanced। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को H and Na को बैलेंस्ड करना है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, हियर यू कैन सी द डिफरेंस, ओके, yes। So the third step is, it is convenient to start balancing an equation from the compound which contain the maximum number of atoms. Moreover, it is convenient to first consider that the element in this compound which has unequal number of atom. अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे Na को देखेंगे तो Na रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 1 है, ऑन द प्रोडक्ट साइड देखो Na 2 है, तो इधर भी हमको 2 चाहिए ताकि वो दोनों बैलेंस्ड कर सके। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ NaOH वी आर गोइंग टू राइट 2, ठीक है। सो दैट देखो वी आर गोइंग टू राइट हियर 2, सो दैट अभी इधर भी Na2 हो गया और इधर भी Na2 हो गया, दैट मीन्स इट इज़ बैलेंस्ड, ओके। और आपको ये सब रीड करना है, ये जो मैं बोल रही हूँ वही सब है, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज़ बैलेंस्ड, ओके। नाउ अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे Na2 जो है वो बैलेंस्ड हो गया, बट अगर हम H को देखेंगे तो यहाँ पे H2 है, ये 2 हो गया एंड यहाँ पे 2 हो गया, दैट मीन्स हियर H इज़ 4 एंड हियर H इज़ ओनली 2। तो हम लोग क्या करेंगे, H के साइड में फ्रंट साइड पे क्या लिखेंगे, 2, you can see over here, so that the whole equation will get balanced। and fourth step what we have to do, that is we have to balance, check whether everything is balanced or not, okay, yes। तो इसमें भी वही दिया है, Na जो है वो 2 है, O कितना है, 6 है, 5 है, बट हम लोग को क्या करने का है, यस, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड को देखने का है, एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस एवरीथिंग इनटू अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर हम लोग ये इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन नंबर 11, देन वी विल सी दैट ऑल द थिंग्स आर बैलेंस्ड, ठीक है, ओके। देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हियर सम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिया है, वो एक्टिविटी आप रीड करो, बट जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच मीन्स यू हैव टू रिमेंबर इट्स डेफिनेशन, दैट इज यहाँ पे लास्ट में देखो, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन सा भी इक्वेशन अगर आप लोगे तो यहाँ पे देखो 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं एंड एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन विच मीन्स व्हाट, कंबाइन, ठीक है। 2 रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं और एक ही प्रोडक्ट मिलता है तब उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, यस। देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है कॉम्बिनेशन का। वहाँ पे हम लोगों ने 2 रिएक्टेंट लिया था और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, यहाँ पे हम लोग एक रिएक्टेंट लेंगे और 2 प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। जैसे इन दिस रिएक्शन ओनली 1 रिएक्टेंट इज यूज्ड to give one rise to the 2 or more product, okay, yes।
तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये भी सेम वैसा ही है। यहाँ पे एक प्रोसीजर दिया है आपको और ये प्रैक्टिकल में करने को बोला है। बट एक्चुअल इफ यू आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ दिस decomposition reaction, that is a chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant। एक ही रिएक्टेंट यूज करके टू और मोर प्रोडक्ट जब हम फॉर्म करेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट को ब्रेक करना इनटू टू और थ्री प्रोडक्ट, ठीक है। सो डिग्रेडेशन प्रोसेस जो होते हैं नेचर में, वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है इज डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मैन्योर एंड बायोगैस आर फॉर्म्ड। तो ऑर्गेनिक वेस्ट में से क्या फॉर्म होता है, मैन्योर एंड बायोगैस, ठीक है। तो ये किस में आएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट एक ही है, दैट मीन्स एक रिएक्टेंट टू फॉर्म अ टू प्रोडक्ट। बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल, पता है आपको, या okay, so we have studied this। okay, now we are going to see displacement reaction। what is displacement reaction? The reaction in which the place of ion of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ion, then it is called as displacement reaction। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर इक्वेशन नंबर 3 आप देखेंगे, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3, आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे पेज नंबर 32 पे इक्वेशन नंबर 3 है, दैट इज CuSO4 प्लस Zn विल गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Cu किधर जाएगा, ZnSO4 फॉर्म्ड हुआ और Cu अकेला हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो टेकन बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए Zn किसके पास गया, SO4, बिकॉज SO4 इज अ मोर रिएक्टिव एंड Cu हो गया डिफरेंट। ओके, यू कैन सी दिस इक्वेशन इन पेज नंबर 32। okay, so this is called as displacement reaction। yes, then what about double displacement reaction? In the double displacement reaction in which the ions of the reactant are exchanged to form a precipitate is called as double displacement reaction। ठीक है, तो हम लोग recall the activity 3, we have seen the equation number 9। okay, तो equation number 9 कहाँ पर है, वाइट प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है सिल्वर क्लोराइड से। बट यहाँ पे और एक इक्वेशन है K2 का, तो इन दैट इक्वेशन ऑल्सो वी कैन सी दैट द आयंस हैव बीन एक्सचेंज्ड टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। K2CrO4 added when we add potassium chromate into sodium of barium sulfate, what we will get, K2SO4 प्लस BaCrO4। तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर प्रेसिपिटेट गेट्स फॉर्म्ड। नाउ वी आर गोइंग टू सी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट जो है वो एब्सॉर्ब्ड होता है, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, ओके, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। तो इसमें इतना ध्यान में रखना है, एंडोथर्मिक विच मीन्स हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। एंड एक्सोथर्मिक में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, हीट जो है वो गिवन आउट होता है, गिवन अवे होता है। इसमें हीट इज रिड्यूस्ड होता है और इसमें हीट एब्सॉर्ब होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड एंड इन एंडोथर्मिक प्रोसेस हीट इज एब्सॉर्ब्ड। ओके, सेम हम लोग वैसे ही लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंड एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। Accordingly, some chemical reactions are exothermic while some are endothermic। yes, तो during exothermic chemical reaction heat is given out when reactants are formed into the product, while during endothermic reaction क्या होता है, heat जो है वो absorbed होता है। तो आपको ध्यान में रखने का है endothermic reaction which means heat जो है वो reactant side पे लिखा रहेगा, मतलब heat जो है वो absorb हो रहा है। and here you can see heat is written on the product side, that means heat is released, okay, and it is called as exothermic reaction। तो यहाँ पे rate of the chemical reaction जो है वो
कुछ रिएक्शन जो है वो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होता है, कुछ रिएक्शन जो है उसको बहुत टाइम लगता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो व्हाट इज दैट? हियर यू कैन सी सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट वाला जो है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये आप रीड कर लेना, मैं बस इंपॉर्टेंट जो है वो बता रही हूँ. दैट इज rate of the reaction of aluminium with hydrochloric acid is higher than that of zinc. आपको पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव है. ओके, here you can see the reaction of aluminium metal takes place faster because it is more reactive as compared to zinc. zinc जो है वो लेस रिएक्टिव है. तो अगर हम किसी भी रिएक्शन में एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन फास्टर होगा. ओके, यस, बिकॉज इसका नेचर क्या है? इट इज़ हाई रिएक्टिव. एंड अगर जिंक यूज़ करेंगे तो रिएक्शन जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा बिकॉज जिंक इज़ लेस रिएक्टिव. ठीक है. सो नेचर और द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. देन साइज जो है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, इट इज़ ऑल्सो मैटर. सो जितना हम कम साइज वाला रिएक्टेंट यूज़ करेंगे, रिएक्टेंट पार्टिकल, उसका उतना रेट ऑफ द रिएक्शन हाई होगा. सो स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट particles, higher is the rate of the reaction. Here is one activity is given, you can read that, but see the last line, that is smaller the size of the reactant particle, higher the rate of the reaction. See concentration of the reactant. Here you can see concentrated acid react faster than the dilute acid. ठीक है, अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज़ करेंगे तो रिएक्शन फास्टर होगा, एंड डाइल्यूट एसिड करेंगे तो थोड़ा स्लो होगा. देन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. ओके, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. कैटलिस्ट जो है, व्हाट इज कैटलिस्ट? द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज. रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो चेंज होता है विदाउट एनी कॉजिंग केमिकल चेंज. सो दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट, एंड ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक रिएक्शन में. ओके, सो नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? वेरी इजी. तो here you can see in the reaction 20 and 21 a reactant combined with oxygen. यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड किया है रिएक्टेंट साइड पे. ओके, एंड अगर आप लोग देखेंगे ये 22 एंड 23 पे हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुआ है. इधर भी देखो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है. ठीक है, यस. सो द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जब किसी भी रिएक्शन में O2 जो है वो ये साइड होगा, दैट इज रिएक्टेंट साइड में, दैट मीन्स O2 जो है वो ऐड हुआ होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, एंड यहाँ पे देखो H2 ऐड है, H2 ऐड हुआ है, तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है. सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट बाय यूज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस. तो यहाँ पे हम लोग K2CrO7 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, वो ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है ये पूरे रिएक्शन के लिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? K2CrO7 इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज it brings about an oxidation reaction by making oxygen available. ठीक है, ओके. देन यहाँ पे सम रिएक्शंस दिया है. इट इज़ वेरी इजी. हियर यू कैन सी अबाउट हियर इन दिस रिएक्शन. आप देखोगे तो Fe जो है FeSO4 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू Fe2SO4 3. यहाँ पे FeSO4 था, यहाँ पे क्या हो गया? Fe2SO4 3. तो वो कैसे हो गया वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. हियर यू कैन सी इट इज़ एन आयोनिक रिएक्शन. Fe2 प्लस इस FeSO4 को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? Fe2 प्लस प्लस SO4 माइनस 2. तो इट विल गिव्स व्हाट? 2Fe3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था? Fe2 प्लस था, बट यहाँ पे कितना हो गया? Fe3 प्लस हो गया. दैट मीन्स फेरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फेरिक. ओके, सो व्हेन द फेरिक आयन इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम फेरस आयन द पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट. इसीलिए यहाँ पे 2 प्लस का 3 प्लस हो गया. While this is happens, the ferrous ion loses 1 electron.
सो यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान में रख सकते हैं कि a new definition of oxidation, that means oxidation which means losing one or more electron. Okay, now here this is the reaction, the chemical reaction in which the reactant gain hydrogen is called as what? Reduction reaction. Yes, you all know that. Similarly, the reaction in which a reactant loses oxygen to form a product is called as reduction reaction. तो अगर है ये जो रिएक्शन है उसको हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है, देखो, एन ऑक्सीजन एटम गोज अवे फ्रॉम CuO, तो CuO से ये ऑक्सीजन एटम जा रहा है, दैट मीन्स उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है CuO का. ओके, बट हियर यू कैन सी हाइड्रोजन एटम, हियर H2 अकेला था बट यहाँ पे O भी ऐड हुआ, तो जब O ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, तब उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, दैट यू नो. सो बेसिकली यहाँ पे Cu एंड H का दोनों का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन द रिएक्शन. ठीक है, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन विच मीन्स व्हाट, रिडक्शन भी हो रहा है रिएक्शन में एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. ओके, ये एक ग्रीन कलर का आपको पैराग्राफ दिया है, दैट इज व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम ion increases or the negative charge decreases, it is called as oxidation. So it is a reversible reaction which is very easy. Okay, now here in this you have given one kind of experiment कि आपको 4 टेस्ट ट्यूब लेने का है, उसमें क्या ऐड करना है, फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में ऑयल लेयर ऐड करना है, ऑयल एंड बॉयल वाटर, सेकेंड में सॉल्ट ऐड करना है, थर्ड में एयर, कुछ नहीं मतलब एयर ही रहेगा, एंड फोर्थ में एयर एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. ओके, एंड फोर्थ में जो है वो कॉर्क लगाना है, एंड इन चारों में क्या ऐड करना है, आपको आयरन नेल्स ऐड करना है, उसको थोड़े दिन के लिए ऐसे ही रख देना है अनटचेबल. देन व्हाट यू विल सी दैट द आयरन नेल्स रस्ट इन सेकेंड एंड द थर्ड टेस्ट ट्यूब. तो सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब में जो आयरन थे वो रस्ट हो गए. व्हाट डू यू मीन बाय दैट रस्ट? Okay, that we are going to see over here, that is rusting process, both air and water are necessary for rusting. ठीक है, the rusting process takes place rapidly in the presence of salt, इसलिए जिसमें salt था वो iron rust हो गया. Okay, then here what we will see that जब कोई भी हम लोग न्यू बाइक लेते हैं तो वो शाइन करती है, बट अगर ओल्ड बाइक हम देखेंगे तो वो डल दिखती है, एंड उसके ऊपर कौन सा लेयर ऐड होता है, और रेडिश कलर लेयर ऐड होता है. ठीक है, सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज रस्ट, एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Fe2O3.XH2O. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया है, इसका एनोड एंड कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा वो आपको समझने को दिया है, दैट इज Fe विल गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2++2 इलेक्ट्रॉन, एंड O2 का जो है वो रिडक्शन हो जाएगा टू फॉर्म O2+4H++4E विल गिव्स वाटर. सो ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमोसफियर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन होता है मेटल का, एंड वो मेटल जो है वो डैमेज्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करोजन. ओके, आयरन जो होता है वो रस्ट होता है, एंड रेडिश कलर लेयर जो होता है वो फॉर्म होता है, तो इसमें क्या बोलेंगे, करोजन ऑफ आयरन हुआ है, एंड द करोजन इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम. ओके, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट. देन द नेक्स्ट इज रेंसिडिटी. आपने कभी कभी देखा होगा कि जब कुकिंग के टाइम पे हम कोई भी लेफ्ट बचा हुआ कुछ भी ऑयल यूज़ करते हैं तो उसका एक ओडर डिफरेंट होता है. ओके, सो left over cooking oil for making food stuff when we use it is found to have some foul odor, डिफरेंट ही odor रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, rancidity. ठीक है, एंड जब अगर हम वही ऑयल में कुछ कुकिंग करेंगे तो उसका टेस्ट भी डिफरेंट रहता है. यस, एंड जब हम लोग ऑयल और घी जो है वो थोड़ी देर के लिए असाइड रखते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, लॉन्ग टाइम के लिए लेफ्ट रखते हैं और फिर वो यूज़ करते हैं, तभी भी वो क्या होता है, रैंसिड होता है, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करता है. सो रैंसिडिटी इन फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज़ प्रिवेंटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं.
So this process of oxidation reaction of food stuff can be slowed down by storing it in airtight container. अगर उसको हम airtight container में रखेंगे तो भी वो उसको वो rancid नहीं होगा. ठीक है. So this is all about your chapter number 3. Go through this, study hard and do your best. All the best for your exam. Thank you. कैसे करोगे बहुत